पुष्प वृष्टि करने लगी और अलग अलग भाव उनके स्त्रियों के प्रकट हुए। यहाँ पे इसलिए कहती हैं कि ये इतने सुंदर हैं, हमने सुना है एक आए हैं और यहाँ पे रहे हैं और ये दशरथ के पुत्र हैं, कितने सुंदर हैं। स्त्रियां सब जो है परिचय उसे ले लेती हैं। कोई कहता है कौशल्या के 4 पुत्र हुए है ना दशरथ जी के, तो इनमें से ये दो आए हुए हैं, सब बातें करने लगी है ना। स्त्रियां जो है बहुत जल्दी परिचय निभा लेती हैं, पुरुष जो है इतना जल्दी परिचय नहीं पा पाते हैं। कहीं आप लोगों को बैठा दीजिए या फिर चलिए यात्रा करते हैं कहीं पे, आप कोई यात्रा में ट्रेन में या बस में या फ्लाइट में कहाँ भी जाएं, आपस में 2 स्त्रियां हो जाएंगी बहुत जल्दी। आप कहाँ से उठ रही हैं, कहाँ जाना है, अच्छा वहाँ पे रहती हैं, अरे उसके आसपास जो है तो 1-8 किलोमीटर में तो हमारी बहन रहती है। बोले अच्छा। कितने बेटे हैं? 4। बोला अच्छा 4 हैं, हमारे भी 2 ही है, 2 हैं। बोला अच्छा। घर में सब ठीक कुशल चल रहा है? बढ़िया है, ठीक है। और एक खास एक प्रश्न पूछती है, सास है? अगर होती तो कहती है अभी तक तो है। बाजू में स्त्रियां जो है कहने का मतलब बहुत जल्दी परिचय पा लेती हैं। पुरुष जो है चुपचाप बैठा रहता है, कोई किसी से मतलब नहीं है। सब तो पुरुष बैठे हुए बैठे पूरी यात्रा हो जाएगी, कोई बात नहीं करेंगे। पंडित जी हमारे घर में अलग है, पंडित जी ये बात हमारे घर में नहीं। हम एक बात जा रहे थे यात्रा, कहाँ क्या कर रहे हैं, पंडित जी कैसे हैं, क्या सब कुछ पूछ मारी, सब कुछ जान लिया। बोले अच्छी बात, धन्यवाद है आपको। तो कहने का मतलब है स्त्रियां जो हैं बहुत जल्दी परिचय पा लेती। स्त्रियां जो है भक्ति का स्वरूप है, पुरुष जो है ज्ञान का स्वरूप है। तो ज्ञान जो है इतना जल्दी भगवान को नहीं समझ पाता जितना जल्दी भक्ति समझ जाती है। तो लेकिन ज्ञानी जो है आज कतार लोग के, पुरुष लोग जो कतार बांध के बैठे हुए हैं, पुरुष लोग हैं जो ज्ञानी लोग हैं वो नीचे रहते हैं। भक्ति जो होती है वो ऊपर बैठती है ना। ऊपर जो है भक्ति उठ जाती है, भक्ति कर करके ऊपर उठ जाती है और वहां अटारियों से वो देख रही है, पुष्प वृष्टि कर रही है। भक्ति सबसे ऊपर रहती है ना। और सब जो है वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ऊपर से देख करके अटारियों से। एक जितने भी सरकार सब उनकी बखान कर रही हैं, अगर इनका विवाह हमारे माता सीता से हो जाए, बेटी सीता से हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। सब यही सोच रही हैं और देख रही बिल्कुल टकटकी लगा करके इसने सब देख रही हैं। इतने में जो है एक सास बहुती ऊपर है ना, तो घूंघट डालने का पहले रिवाज रहा होगा, तो बहू जो है घूंघट डाली थी। जब सब देखने लगी तो घूंघट उखाड़ करके वो भी देखने लगी। अब सास बाजू खड़ी है तो उनको इतना वो नहीं है, सब देख रहे हैं तो उसको घूंघट लगा के रखी है, घूंघट बंद कर ओढ़ ले। और ये बहू कहती है सास रानी आज मुझे लोग नहीं देख रहे हैं, पूरा विश्व जो है आज जगतपति को देख रहा है। एक तेरे ही किस्मत फूटी जा रही थी जो मुझे देख रही है। तू भी अपना घूंघट उठा और राम को देख। तू घूंघट के पट खोल रे तो है पीला मिलेंगे। घूंघट के
और दिया जला करके और क्या करना है, ये नहीं कि राम राम राम, अरे तो बच्चे बोलाओ, दरवाजा खोल दो, हाँ बाद में आते हैं, लो लो, बिल्कुल नहीं। आसन से मत डोल रे, तोने पिया मिलेंगे, आसन से मत डोल रे, तोने पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तोने पिया जाके जतन से रंग मोहन में, 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 या पायो मन मोल रे, तुम्हें पिया मिलेंगे, पिया पायो मन मोल रे, तुम्हें पिया बहुत हमारे गए थे, सब लोग बहुत देख देख के हर्षित हो गए और उसके बाद में वापस आ गए अपना सब आनंद करके गुरुदेव के पास में। सोचा कि अब संध्या हो रही है और आए सब लोग, संध्या बंदन किए, गुरुदेव को वंदन किए, प्रणाम किए। अब शयन करने के लिए जा रहे हैं रात को। तो पहले दोनों भाई जो है गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं और उसके बाद में बार बार जब गुरुदेव ने कहा विश्वामित्र जी ने कि आप जो है आप लोग सोइए, तब जो है बार बार कहने पर दोनों भाई गए हैं। अब जो है लक्ष्मण जी राम जी की सेवा कर रहे हैं। बार बार जब राम जी ने को बोला कि आप सो जाओ तो लक्ष्मण सोने गए हैं। उठे धोते ना पुनि पुनि प्रभु कहीं सो बहुताता, बौड़े धरि उरे पद जल जाता। लेकिन जब उठे हैं ना, सोए कैसे, गुरुदेव राम जी फिर लक्ष्मण जब उठे उल्टा कैसे उठे, लखन से लिपकर सुनो अरुण शिखा धोरी कान, गुरुदेव पहले जगतपति जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी उठे, राम जी उठे, उसके बाद गुरुदेव उठे हैं और जाकर के और संध्या बंदन आदि करने लगे। और संध्या बंदन के लिए आप जो है कहते हैं कि गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो हम पुष्प ले आए, और पुष्प लेने के लिए जाते हैं। आज्ञा पा करके राम ब्रह्म जो है, राम स्वयं ब्रह्म भगवान है और उनको प्रकट करने के लिए यज्ञ किया गया अयोध्या में और कौशल्या के गर्भ से उनका प्राकट्य हुआ। लेकिन सीता को प्रकट करने के लिए इस पृथ्वी में कोई मां नहीं थी, तो ऋषि मुनियों ने, मिथिलेश ने उनको धरती से प्रकट कर दिया। इतनी क्षमता किसी में नहीं थी कि हम सीता को प्रकट कर सके, पैदा कर सके, तो धरती से उनको प्रकट किया गया। आज उनकी नगरी में गए हैं और बाग पराग विलोक प्रभु हर से बंधु समेत रमण रम्या आराम या जो रामई सुख दे, 14 चितय पूंची माली गणे चले लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता
सखी सब सुख के सायानी, संग के सखी सब देखन माको कुंवर तो आए, देखन माके कुंवर आए, मैं किशोर सब भांति सुहाए, मैं किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर की गाँव बखानी, श्याम गौर गिरा आयन नयन नहीं भाई, गिरा आयन। उसी समय जब फूल ले रहे थे और गिरजा जो है और माता सीता जो है गिरजा की पूजा के लिए आती है, क्योंकि उनका स्वयंवर होने जा रहा था। तो संग सखी सब सुख सियानी, जितनी भी सियानी सखियां उनके साथ में आ रही थी, और एक सखी उसमें से विलक हो गई, अलग हो गई और फुलवारी देखने की चल गई। ये देखा कि यहाँ से फूल ले लो गिरजा के सीता के लिए, और फुलवारी देखने की चल पड़ी। और देखा क्या देखा, देखन बाग कुंवर तो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। देख करके देखते ही रह गई, देखते इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर सखी देख कर देखते रह गई, लेकिन देखती ही नहीं रहेगी। दौड़ करके पहुंची जहां सीता गिरजा की पूजा कर रही थी, वहां पहुंची। सीता 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 चल। बोले कहां चल? अरे बाद में बताऊंगी, चल तू चल। अरे कह तो सही। बोले वहां पे जो है श्याम और गौर दो में है राजकुमार आ गए, इतने सुंदर है कि क्या कहे, बता कितने सुंदर है। सीता देखने के बाद ही पता चलेगा तुझे, क्योंकि जो ये वाणी है मुख है ना, इसके पास आंख नहीं है, और आंख के पास में जो है वाणी नहीं है। कैसे मैं तुझे बताऊं? चल सीता चल, चल सखी मेरे साथ साथ चल। मैं तुझे आज ऐसा दर्शन कराऊंगी, कभी जीवन में नहीं दर्शन किया होगा। कोई आया सखी फुलवारी में, कोई आया सखी फुलवारी, कोई आया सखी फुलवारी में, कोई आया सखी फुलवारी में। जैसे जादू हाँ जैसे जादू हो जैसे जादू, उनकी नजरिया में
सब मेरे से पूछ लेंगे तो देखेंगी क्या? नहीं, चल रे चल सीता चल। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, 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 यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, वीर मारे हैं कसकर कमरिया में, वीर मारे हैं कसकर कमरिया में, जैसे जादू हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई पाया सखी फूल कोई आया सखी फुलवारी में। ये सखी सोचती है सभी सखी, अगर ये सीता जी से इसका ब्याह हो जाए तो क्या कहना? और ऐसा मन में आकर के कहती है, शादी उनसे जो होती हो हर हाल में, शादी उनसे ही हो। हे सीता, अगर तेरी शादी उनसे हो जाती, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते वो हमेशा ससुराल में, नैन डूब रहे उनकी लहरिया में, नैन डूब रहे उनकी लहरिया में, जैसे जादू हाँ 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 जैसे जादू हो जैसे जादू उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवारी में, कोई आया सखी फुलवारी में, कोई आया सखी फुलवारी पकड़ के ले गई है। और वहां पे राम जी ने उनको देखा, कंकण किन किन ऊपर धुर सुरे, कहत लखन सन राम हृदय मुने, मानहु मदन धुंध बेदीनी, मनसा विश्व विजय कैथीनी। आज जो है राम जी ने जब सीता जी को देखा, देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, जैसे चंद्र को चकोर देखता है इस तरह देखते ही रह गए। और लक्ष्मण जी से कह दिया कि ए लक्ष्मण, आज इनके प्रति मेरा मन जो है रघु के जो वंशज होते हैं उनका मन चलायमान नहीं होता, लेकिन इनके प्रति मेरा आज मन चलायमान हो गया। ना जाने लगता है कामदेव स्वयं जो है दुर्ग भी लेकर के पधारे हुए हैं, जैसे विश्व को विजय कर लेंगे। और ऐसे बोल ही रहे थे, सुंदरता के सुंदर करई, छवि के सीप सिखा जुन बरई, तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। ये से जनक की तनया है लक्ष्मण जी, जिसके कारण यहाँ धनुष यज्ञ रखा गया है। जहाँ से बिलो के लोग सोहा सुगत मोर मन छोहा, सो सब कर जान विधाता, पर कहीं सुभ अंग सुधराता। आज मेरा अंग फड़कने लगा है, पता नहीं क्या होगा। और जो है यहाँ पे जानकी जी पधारती हैं, जानकी जो है पधार करके और जब आती हैं तो लक्ष्मण और राम को जो है थोड़ी देर में फुलवारी से इधर ले आते हैं लक्ष्मण जी राम को। और देखते ही रह गई जानकी, बस देखते ही रह गई, देखते रह गई, प्रेम में विवल हो गई। इस तरह लिखा है, विवल होकर के अश्रु
अश्रुपात करने लगी। लोचन रामई और रानी कहीं पलक कपाट सयाने। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख